इज अबाउट एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अब हम चले गए इसकी तरफ, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, हमने इन जनरल व्यू ये भी ले लिया, जनरल ट्रेंड अलोंग द पीरियड लिया। अब हम जरा फैक्टर्स की बात करते हैं। तो मैं कुछ फैक्टर्स मेंशन कर रहा हूं और ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक, ये दो और ये तीन, 3 टाइम्स इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द IE फर्स्ट, IE फर्स्ट, वो फैक्टर्स हमने अब डिस्कस करने हैं और ये पूछे भी जाएंगे। ये 4 फैक्टर्स हैं, आप अपनी बुक्स भी खोल के सामने रखें तो वहां पर इसी टॉपिक में IE फर्स्ट में फैक्टर्स ऑन विच द आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, IE फर्स्ट डिपेंड्स, वो लिखा हुआ है। तो वो भी आप लोग सामने रखें। तो जो पहला फैक्टर है नंबर 1, वो है एटॉमिक साइजेस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कि जिस एटम की हम IE फर्स्ट ले रहे हैं उसका साइज। जैसे कि अभी हमने एटॉमिक रेडियाई को रिवाइज किया, एटॉमिक रेडियाई को, उसी तरह। तो अब अगर मैं यहां पर लिख दूं IE फर्स्ट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, ये एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो IE फर्स्ट कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर होगा तो उसको निकालने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए होगी। दैट्स वाई IE फर्स्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। अगर आप देखें तो जो अभी हमने कुछ देर पहले एटॉमिक रेडियाई बनाए हैं, सोडियम का, मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का, तो ये जो है एटॉमिक रेडियाई जब ये बड़ा होता जाता है ग्रुप के अंदर तो IE कम होती है। लेकिन अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं तो एटॉमिक साइज जो है वो शॉर्टर होता है, कम होता है, इसलिए IE फर्स्ट जो है वो ज्यादा देनी पड़ती है। तभी तो हमने कहा इन जनरल IE फर्स्ट इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन, ये हमने अभी डिस्कस किया है। अब दूसरा जो फैक्टर है, सेकंड फैक्टर, वो है न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा कौन सा फैक्टर है? नंबर 2 पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम इस न्यूक्लियर चार्ज को मैं जाहिर यूं कर दूं कि NuCH, न्यूक्लियर चार्ज मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने ज्यादा होंगे उतनी जो IE फर्स्ट है वो ज्यादा होगी, IE फर्स्ट ज्यादा होगी। लेकिन इसका बेहतरीन लिखने का तरीका ये है कि IE फर्स्ट यहां लेकर आए और जिस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है उसको यहां लेकर आए, न्यूक्लियर चार्ज। तो IE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। अलोंग द पीरियड फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। जैसा कि यहां सोडियम में ये कितने हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, मैग्नीशियम में ये 12 प्रोटॉन्स हैं, एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स हैं, उसके बाद है सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन्स हैं, चलते चलते आर्गॉन पे जाएं तो 18 प्रोटॉन्स हैं। तो जिस तरह ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो इन जनरल IE फर्स्ट भी इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन, फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन। मैं बार बार बता रहा हूं कि अभी हमने इसको क्रिटिसाइज करना है, इसमें एक दो जगह एबनॉर्मल बिहेवियर है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जरा सुन लें, जो सेकंड फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई ई फर्स्ट के। उसके बाद है नंबर 3 पे तीसरी चीज, वो है शील्डिंग इफेक्ट। वो क्या है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। इसका एक और नाम भी है और वो है स्क्रीनिंग। वो क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जरा सुनिएगा कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। मेरे पास वही सोडियम का एक एटम है, ये सोडियम का, ये न्यूक्लियस है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, जिनको क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो अंदर वाले ऑर्बिट्स में या शेल्स में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, चूंकि सोडियम का न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरी फोर्स वहां तक नहीं जाने देते, शील्ड करते हैं, रोकते हैं। तो इसलिए जितनी जानी चाहिए थी उतनी नहीं जा पाती, उससे कम जाती है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। मैं बिल्कुल ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं कि एक पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है और लड़के हैं 10, वो उसके ऊपर पत्थर मारना चाहते हैं, उसको जख्मी करना चाहते हैं। तो उसने अपने सामने एक शील्ड रखी होती है, शील्ड रखी होती है, वो जो आने वाले पत्थरों को रोकती है। तो कोई 1-2 पत्थर लग गए तो लग गए, ज़्यादातर पत्थर वो शील्ड की मदद से, वो एक मेटेलिक प्लेट होती है उसकी मदद से वो रोक लेता है। तो इसके क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, रोक देना। जो फुल अट्रैक्शन यहाँ पर जा रही थी, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि यहाँ पर अट्रैक्शन जो जाने वाली थी वो 50 थी, लेकिन जो पहुँची है वो 35 है, तो 15 उसने बचा ली। 15 अट्रैक्शन क्या कर दी, वो कम कर दी। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसके दूसरा पैरेलल वर्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो भी सेम यही चीज़ है, बस थोड़ा सा जो वर्ड्स में वो हेर फेर है। वर्ड्स में क्या है, वो हेर फेर है। वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये अंदर की तरफ आना चाह रहा है, अंदर की तरफ आना जा रहा, न्यूक्लियस की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको पीछे धकेल रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट तकरीबन ये सिमिलर वर्ड्स हैं, थोड़ा बहुत फर्क जरूर है कि शील्ड करना और स्क्रीन करना। शील्ड अट्रैक्शन को बचाना और स्क्रीन धकेलना। अब मैं इसकी मिसाल ये ले रहा हूं कि हम बिल जमा कराने के लिए एक लाइन में लग के खड़े हुए हैं, 20 बंदे खड़े हुए हैं, एक आखिर पे आया है बंदा और वो आगे जाना चाह रहा है। तो आखिरी जो बंदा है वो क्या करता है कि आगे जाना चाहता है, तो उसके सामने जो खड़ा हुआ है वो उसको कोनी मार के पीछे धकेलता है। तो कोनी मार के पीछे की तरफ धकेल देना, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये दोनों तकरीबन सेम है। तो अब शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा और आई ई फर्स्ट क्या होगी, वो कम होगी। तो अब अगर मैं यहां पर ये ले लूं कि आई ई फर्स्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट that is shielding effect या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो दोबारा सुन लें, आई ई फर्स्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट
या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितनी ये ज़्यादा होगी उतनी आई फर्स्ट क्या होगी, कम होगी। तो कितने फैक्टर हो गए, पहले एटॉमिक साइज, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा कौन सा, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब चौथा जो हम फैक्टर ले रहे हैं, फोर्थ फैक्टर, दैट इज अबाउट नेचर ऑफ द ऑर्बिटल्स। फोर्थ फैक्टर कौन सा है, वो है नेचर ऑफ द ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, ऑर्बिटल्स भी पढ़ते हैं, आपकी मर्जी। मैं मोस्टली ऑर्बिटल्स पढ़ता हूं। तो ये है नेचर ऑफ द ऑर्बिटल का ये फोर्थ फैक्टर। हमने पढ़ा हुआ है कि एक है एस ऑर्बिटल, एक है पी ऑर्बिटल, एक है डी ऑर्बिटल, और दूसरा एक कौन सा है, ये एफ ऑर्बिटल। तो ये जो एस ऑर्बिटल है, अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो इसकी जो आई ई फर्स्ट है वो वाली, दैट इज ग्रेटर देन इसकी आई ई फर्स्ट के। तो क्या अब अगर मैं यहां पर यूं लिख दूं कि एस की आई ई फर्स्ट ग्रेटर देन पी के, और पी की ज्यादा है किसकी, डी के, और डी की ज्यादा है किसकी, एफ से। क्योंकि जितने ऑर्बिटल दूर दूर होते जाएंगे तो आई ई उतनी कम होती जाएगी। तो ये है नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। तो हम कह सकते हैं कि आई ई फर्स्ट ऑफ द एस ऑर्बिटल इज मच मोर एज कंपेयर टू द आई ई ऑफ द एफ ऑर्बिटल फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ गए हैं। अब मैं आई ई फर्स्ट की कुछ एक टेबल सा बताना चाह रहा हूं। यहां पर मैं ले रहा हूं सोडियम 11, उसके बाद है Mg, ये है 12, उसके बाद है एल्यूमिनियम, ये है 13, फिर उसके बाद है सिलिकॉन, ये है 14, फिर उसके बाद है फास्फोरस, ये 15, सल्फर 16, Cl क्लोरीन 17, और आर्गॉन ये है 18। ये एटॉमिक नंबर्स हैं, ये एटॉमिक नंबर्स हैं। अगर हम सोडियम की आई ई फर्स्ट देखें तो मैं आई ई फर्स्ट इन सब की लिख लेता हूं। ये जो सोडियम है दैट इज 496 केजे पर मोल। आर्गॉन की भी हमें पता है, आर्गॉन की कितनी है, 1520, ये केजे पर मोल, और इसकी कितनी है 496 केजे पर मोल। अगर हम आगे चलें मैग्नीशियम की, सोडियम की जो आई है दैट इज 496, आर्गॉन की कितनी है 1251, अब मैग्नीशियम की 738, मैग्नीशियम की कितनी है 738, ये आपकी बुक पे टेबल दिया हुआ है। आगे चलें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की जो आई ई फर्स्ट है वो 578, ये 578। फिर उसके बाद अगर सिलिकॉन की देखें तो सिलिकॉन की है 786, सिलिकॉन की कितनी है 786। फिर आगे फास्फोरस की है 1012, फास्फोरस क्या है 1012, जबकि सल्फर की है 1000 केजे पर मोल। फिर उसके बाद है क्लोरीन की
1251, क्लोरीन की कितनी है 1251, और आगे ऑर्गन की है 1520। ये मैंने इन सब की जो IE फर्स्ट लिख ली है, आखिर पर जाके केजे पर मोल भी लिखा हुआ है, ये इतने केजे पर मोल, ये इतने, ये इतने, ये। अब यहां पर एक चीज जरा सुन लें कि 738 इज ग्रेटर देन 496, लेकिन ये जो मैग्नीशियम की 738 ग्रेटर देन 496 और ये ग्रेटर देन एल्यूमिनियम 578, फिर आगे ये ग्रेटर है, फिर आगे ये ग्रेटर है, फिर आगे दोबारा ये स्मॉलर हो गई, फिर आगे ये ग्रेटर है और ये तो ग्रेटेस्ट है। ये मैंने एक लेसर एंड ग्रेटर का साइन डाला है। हमने जो इन जर्नल व्यू लिया था, हमने लिखा था कि IE फर्स्ट increases along the third period from sodium to argon in general, लेकिन यहां पर हमारे पास एक एबनॉर्मल बिहेवियर आ गया है। एक तो एबनॉर्मेलिटी आई है यहां पर और एक एबनॉर्मेलिटी आई है यहां पर। एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थे मैग्नीशियम से, लेकिन कम हो गई। सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए थी फास्फोरस से, लेकिन वो भी कम हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। तो जो जर्नल आइडिया लिया था वो तो था कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब यहां पर क्या गया एबनॉर्मेलिटी। तो मैं यहां पर एबनॉर्मेलिटी या एबनॉर्मल बिहेवियर वो डिस्कस करने लगा हूं। वो क्या कि IE फर्स्ट किसकी ऑफ Al एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द IE फर्स्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेसर देन द IE फर्स्ट ऑफ मैग्नीशियम। एक तो एबनॉर्मल बिहेवियर ही आ गया कि एल्यूमिनियम की IE फर्स्ट वो छोटी है, कम है, जबकि मैग्नीशियम की ज्यादा है। और दूसरी जो वजह है, दूसरा ये एबनॉर्मल बिहेवियर। पहले मैं जरा इसको डिस्कस कर लूं। अब इसकी जरा रीजन सुनिए। बुक पे रीजन लिखी हुई है तो ख्याल रखिएगा, बुक से भी देख लेना रीजन। जब हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं Mg, तो इसका एटॉमिक नंबर है 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। बहुत एहतियात से कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो कि 3p है वो पार्शली फिल्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जबकि मैग्नीशियम की बात करें तो उसका जो वैलेंस शेल है, जो आखिरी ऑर्बिटल है, उसका वो है 3s और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो है कंप्लीटली फिल्ड। वो क्या है कंप्लीटली फिल्ड। इट मींस जो कंप्लीटली फिल्ड हो वो स्टेबल होता है और जो पार्शियल फिल्ड हो वो अनस्टेबल होता है या लेस स्टेबल होता है। तो इसलिए जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है स्टेबल में से, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी